आज हम बात करेंगे जो अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें संस्कृति और समाज के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका सिलेबस का जो अंतिम टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि टॉपिक का नाम है मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी एंड मुगल स्टेट इन 16th एंड 17th सेंचुरी। यानी ये जो 16th एंड 17th है, अकबर के अकबर से लेकर हम औरंगजेब तक की बात इसमें करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई शुरुआत से अगर बात की जाए तो बाबर की या फिर मुगल शासन की स्थापना से लेकर के एक तरह से औरंगजेब के समय के दौरान किस तरह से मुगल स्टेट का इमरजेंस होता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर वो पतन के कारण तक भी पहुंचता है। हम यहाँ पर पतन के कारणों की बात नहीं करेंगे, मगर जो इस दौरान यानी मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है 1707, या फिर जो 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक के पश्चात से शुरू होती है, उस दौरान जो मुस्लिम या फिर मुसलमान जो धर्म था, इस्लाम धर्म था, उसकी रूढ़िवादिता, उसमें कैसे कैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। भारत में अगर हम बात करें मुस्लिम शासन की स्थापना की, तो 12वीं शताब्दी से हम इसकी एक तरह से 12वीं शताब्दी यानी एक तरह से इसकी हम जो मोहम्मद गोरी था, उसकी आक्रमणों के पश्चात एक तरह से 1206 में, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई 12वीं शताब्दी के अंतिम समय के दौरान या फिर 13वीं शताब्दी में भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना होती है। और 16वीं शताब्दी तक यानी 1556-26 तक दिल्ली सल्तनत के अधीन हम देखते हैं कि भारत में इस्लामिक सत्ता का संचालन होता है। मगर चाहे हम इल्तुतमिश के समय से बात कर लें, या फिर हम चाहे फिरोज शाह तुगलक की बात कर लें, एक तरह से जो रूढ़िवादिता की जो स्तर है वो इतना ज़्यादा नहीं था कि, या फिर हम इतना कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं था कि उसने एक तरह से सब कुछ समाप्त कर दिया हो। जो उनके सहधर्मी यानी जो गैर मुस्लिम थे, उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। हालांकि उनको परेशान करने के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, मगर वैसा एक तरह से वेदना की समूल नष्ट करने की जो धारणा थी वो स्थापित नहीं हो पाती। तो रूढ़िवादिता से पहले हमें कुछ बातें समझने की बात है कि मतलब एक राज्य के लिए या फिर इस्लामिक जो राज्य स्थापित हुआ है उसके कौन कौन से पक्ष थे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की और उसके अपने हितों की। यानी जब कोई सत्ता स्थापित होती है तो उसमें जो राजा है उसकी क्या एक तरह से अपना क्या उसका महत्व है, उसकी नज़रों में राज्य का क्या महत्व है, और फिर उसके और राज्य के हित कैसे कैसे हैं। दूसरा स्थान जो इसमें मतलब जो हमें धर्म के मामले में, धर्म और समाज के मामले में देखने को मिलता है, वो थे धार्मिक पंडित या फिर मौलवी। या पंडित की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये धार्मिक पंडित यानी जो धर्म के बारे में दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, चाहे वो हिंदू धर्म का पंडित है, या मुस्लिम धर्म में मौलवी है, ईसाई धर्म में पादरी है। यानी वो लोग जो धर्म की एक तरह से व्याख्या करने के लिए तैयार हैं या फिर आतुर हैं। तीसरा जो पक्ष इसमें होता है वो होता है राज्य। यानी राज्य की जो जनता है वो, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होना है किसी भी नीति का, तो वो राज्य की जनता के ऊपर पड़ेगा। भले ही राजा नीतियां बनाता है, मगर उन नीतियों का सबसे बड़ा जो प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो राज्य की जनता ही होती है। उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। और अब हम एक तरह से सिलसिलेवार देखते हैं कि राजा क्या चाहता है। राजा या सुल्तान या फिर बादशाह ये चाहता है कि उसका राज्य बिल्कुल सुचारू रूप से चले,
उसे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, विद्रोह ना हो, कोई आक्रमण भी ना हो, राज्य में शांति फैली रहे और उसका राज्य और कहते हैं ना कि वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, वो वाले भाव उसके मन में रहता है। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जिसमें हम उलेमा वर्ग की अगर बात करें, तो वो चाहते हैं कि उनका जो अस्तित्व है वो धर्म से जुड़ा होता है। उनके लिए धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। यानी एक तरह से अगर हम कहें कि उनकी जिस तरह से हम अगर सामान्य भाषा का इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं ना कि मतलब जिसकी रोजी रोटी जहाँ से जुड़ी होती है वो सबसे पहले उसका ध्यान रखता है, उसके बाद दूसरी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो जो उलेमा वर्ग है उसको सबसे पहले जो ध्यान में आता है वो धर्म है। धर्म मजबूत रहे, राजा धार्मिक नियमों के अनुसार चले, धार्मिक लोगों को खुश रखे और राज्य में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन चलाया जाए, यही उसका ध्येय होता है। यानी अगर वो ये बात मानता है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, राज्य ठीक चल रहा है। फिर बात आती है जो अब सबसे बड़ा जो इसका पक्ष आता है राज्य का, जनता का, कि जनता क्या चाहती है। जनता यानी अगर राजा को अपने राज्य की प्रगति देखनी है तो उसको जनता को लिबर्टी देनी पड़ती है, टकराव की बातें खत्म करनी पड़ती है, एक समसामयिक दृष्टिकोण उसको अपनाना पड़ता है, जहाँ पे करुणा और सहिष्णुता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। क्योंकि राज्य की जनता के अंदर वैमनस्यों की भावना होगी तो फिर वो समस्याएं आएंगी हर किसी के लिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। यानी इसका एक तरह से ये, क्योंकि आदर्श रूप की अगर हम बात करें, जिस तरह राजा की बात की है या उलेमा वर्ग की बात की है, तो जनता भी यही चाहती है कि उसकी आय में वृद्धि हो और किसी प्रकार के कष्ट उसको ना झेलने पड़े। राजा और धार्मिक लोग उनके प्रति एक तरह से उदारतापूर्ण व्यवहार करें और शांति स्थापित रखें। तो ये एक तरह से एक हम कह सकते हैं कि जो तीन वर्ग थे राजा के, मतलब एक सत्ता की इस्लामिक सत्ता में, उन तीन वर्गों में किस प्रकार से हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक पंडित हैं या फिर धार्मिक उलेमा वर्ग है, उसमें भी दो वर्ग हमें देखने को मिलते हैं और उनमें से एक की बात हम करने जा रहे हैं, जिसकी हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़िवादी लोग, जो चाहते हैं कि राजा या फिर राज्य इस्लामिक नियमों के अनुसार चले, जो लिखा गया है यानी जो शरीयत में जो लिखा है बिल्कुल एज इट इज उसको शासन में स्थापित करने की, यानी वो अमल में लाने की वो बात करें। दूसरा वर्ग जो हमें दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं उदारवादी या सहिष्णु लोग या सहिष्णु उलेमा वर्ग। वो मानते हैं कि सभी धर्मों का अस्तित्व बना रहे, एक सह अस्तित्व की भावना उसमें देखने को मिलती है। वे राजाओं को राज्य को साथ देते हैं, यानी उन राजाओं को साथ देते हैं जो सहिष्णु हैं, उदार हैं। ये लोग राजा और राज्य की ले सकती थे, हम कह सकते हैं मतलब एक तरह से। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि राज्य के लिए कौन महत्वपूर्ण है, अगर हम कहें कि मतलब एक तरह से अगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब भाई अगर सबका विकास चाहते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, मगर एक बात कहने से सारी बात थोड़ी खत्म होती है, वो चीजें चलती रहती हैं। फिर हम जनता की अगर बात करें, जनता को भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम, एक मुस्लिम जनता, दूसरी गैर मुस्लिम जनता। गैर मुस्लिम में जो सबसे बड़ा जो उसमें का जो पक्ष हमें जो संप्रदाय दिखाई पड़ता है वो हिंदू धर्म का, और उसके बाद फिर जैन धर्म भी हैं, बौद्ध भी हैं, कुछ और लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि मतलब अगर यहाँ के मूल निवासियों की बात की जाए, जो मुस्लिम है वो बाहर से आए हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत शुरुआत में बहुत कम है, मगर धीरे धीरे संख्या बढ़ा रहे हैं, धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं
मध्य एशिया से भी बहुत सारे लोग मुस्लिम भारत में आ रहे हैं। और अब हमें एक वर्ग दिखाई पड़ता है जिसकी हम कह सकते हैं कि एक मुस्लिम सत्ता या फिर एक संस्कृति बन जाती है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, पिछले सेमेस्टर में भी बात कर रहे थे कि एक हमें सामासिक यानी कंपोजिट कल्चर का उद्भव मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। यानी अभी लोग एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर एक तरह से उसमें एक तरह से दोनों साथ साथ रह रहे हैं। जैसे हम अगर बात करें शुरुआत से ही, यानी इल्तुतमिश का जो वजीर था निजाम उल मुल्क जुनैदी, उसके सामने जब राज्य के बारे में बात की गई तो वो कहता है, उलेमा वर्ग से कहता है कि भाई बिल्कुल एक तरह से इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार, शरीयत के अनुसार चलना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी इस्लाम यानी मुसलमान थोड़े से कम है, संख्या कम है, तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी, वो हालांकि कृष्ण को टालने की कोशिश करता है क्योंकि वो शुरुआती दौर है जब इस्लाम स्थापित भी होने जा रहा है, इस्लामिक सत्ता भी स्थापित होने जा रही है। तो शुरुआत में ना तो इल्तुतमिश और ना ही निजाम उल मुल्क जुनैदी किसी भी प्रकार के धार्मिक वैमनस्यों का भाव वहां पर पैदा करना चाहते हैं, मगर वो अपने उलेमा वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो उसको एक तरह से दिखाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जैसे हम मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे शरीयत लागू कर देंगे, क्या दिक्कत है। उनको पता था कि भाई उनकी उम्र में तो शायद ये चीज होगी नहीं, तो दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसी प्रकार से अलाउद्दीन के पास ये बात आती है। अलाउद्दीन कहता है कि जहां पर मेरी राज्य यानी जो मैं शरीयत के अनुसार नहीं बल्कि जो मेरे राज्य के हित के अनुसार सही होगा, मैं उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ध्यान में दूंगा, क्योंकि जो मेरे लिए राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी उसकी बात है। जब हम मुगल साम्राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई बाबर और हुमायूं के पास इतना समय नहीं था कि वो धार्मिक नीतियां बना पाए या फिर धार्मिक विचार उनके हमें जान पाए। और मगर अकबर से हम एक शुरुआत मानते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक उदारता, या फिर जिसका हमने पहले भी अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो अकबर का जो शासन है वो धार्मिक रूढ़िवाद से निकल कर धार्मिक उदारवाद की तरफ जाता है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो उसका अध्ययन हम कर चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम आगे की बातें करेंगे। तो 16वीं सदी में जब मुगल राज्य की स्थापना की अगर नींव डाली, तो ये लोग उस परंपरा की बात करते हैं जिसे यरना ए चंगेजी कहा जाता है। यरना ए चंगेजी, जिसके अनुसार सभी धर्मों के साथ समानता और सहिष्णुता का व्यवहार करना होता है। ये उन्होंने अपने ये नीति एक तरह से अकबर ने चालू की। और इसके बारे में भी एक कहा जाता है कि मतलब जिस लोगों ने ये नीति अपनाई और इसके साथ अनुसरण किया, उनके राज्य में हमें शांति दिखाई पड़ती है। और जिन लोगों ने या फिर जिन शासकों ने इस नीति का पालन नहीं किया, खासकर औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, तो उसके राज्य में हमेशा हमें विद्रोह दिखा लो या फिर कहीं न कहीं एक तरह से अशांति का व्यवहार या फिर अशांति का एक तरह से साया हमें दिखाई पड़ता है। तो और यही बात है कि जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन की, तो कहीं न कहीं औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को भी उसका एक कारण माना जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अकबर की अगर बात करें तो अकबर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखाई पड़ती है, धार्मिक रूढ़िवादी और उदारतावाद दोनों तरह के उस पक्ष के लोग वहां पर अकबर के पास दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से उसने इबादत खाना की स्थापना की थी, फिर महजर की घोषणा की और उसके बाद सुलह कुल की जो स्थापना की, वो सभी धर्मों के बारे में यानी उसका एक विचार बन जाता है कि एक सभी धर्मों लक्ष्य एक ही है।
और उसके ये विचार बनाने वालों में जब सबसे महत्वपूर्ण जो दो लोग थे, शेख अब्दुल फजल और शेख अब्दुल नबी, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेख अब्दुल फजल कहते हैं कि मतलब भाई वो तफलीद तफलीद यानी नकल नकल के विरुद्ध है। वो अकल या बुद्धि से धर्म को मानने की बात करते हैं। यहाँ पर बात ये नकल की बात ये है कि वो किसी पेपर की नकल नहीं मार रहा है। वो कहता है कि मतलब जो शरीयत में जो बात कही गई है बिल्कुल हूबहू उसकी नकल की बात नहीं करता। वो कहता है कि समय के अनुसार बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। और यही कारण है कि एक बार जब राजा टोडरमल दरबार में नहीं आए कई दिन तक, तो अकबर ने इस बारे में पूछताछ की टोडरमल क्यों नहीं आ रहा दरबार में। तो पता चला कि टोडरमल जिस मूर्ति की पूजा करता था वो मूर्ति गायब हो गई थी, और इस कारण वह निराश है और उदास है, इसलिए नहीं आ रहा है। तब अबुल फजल कहते हैं कि अकबर ने कहा, अबुल फजल के अनुसार अकबर ने कहा कि टोडरमल सादा लहू यानी सीधा साधा पुरुष है। वास्तव में जिसकी पूजा करता है वो तो उसके दिल में रहती है, उसकी सूरत तो उसके दिल में रहती है। तो फिर इसके लिए एक तरह से इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। मगर इस घटना से हमें ये पता चलता है कि भाई अबुल फजल का रूढ़िवादिता के खिलाफ क्या एक दृष्टिकोण हमें समझ होता है। अबुल फजल का एक समकालीन व्यक्ति था। अगर हम रूढ़िवादी इस्लाम की बात करें, अब्दुल कादिर बदायनू, जो एक तरह से इस्लाम धर्म का मतलब एक तरह से कहते हैं कि अकबर को और उसके विचारों को इस्लाम धर्म के विरोध मानता था। और वो समन जो खासकर बात विरोध में क्या थी, वो कहता है कि अकबर कहता है कि समन्वय की बात है, और साथ ही जहाँ पर वो तर्कशील की बात करते हैं समय अनुसार की, वो कहते हैं कि ये सारी बातें एक तरह से यानी अकबर जो तर्क संगत या प्रगतिशील की जो बात करता है या फिर इस्लाम की, एक तरह से वो कहता है कि ये समन्वय की जो बात है वो सारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इस्लाम धर्म के खिलाफ मानता है। जब अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की तो उनमें बहुत सारे धर्मों के लोग आते थे। जैन धर्म भी था, बौद्ध भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, हिंदू धर्म के लोग पंडित वगैरह भी थे, मुस्लिम थे, सभी जो उस समय के सूफी सिलसिले थे उनके लोग भी आते थे उनमें, और वो सब की बात सुनता था उनसे। और वह कहता है कि जो इस्लाम की बुराई करते थे उनकी भी बात सुनता था। तो बदायूं कहता है यहाँ पर कि अकबर हर उस बुराई को सुनने को तैयार है जो हमारे शानदार और सच्चे धर्म के खिलाफ है या सच्चे धर्म के विरुद्ध होती है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है दिल्ली के शेख ताजुद्दीन। उसकी भी बुराई करता है ये बदायूं, क्योंकि वह विश्व देवता यानी देवतावादी या सर्वेश्वरवाद की बात करता है। बदायूं कहता है कि शेख ताजुद्दीन ने ही अकबर के इस्लाम धर्म के अनुसार रूढ़िवादी विचारधारा के काफिर हमेशा नरक में रहेंगे। और फिर इस बात का जब उस कहते हैं कि मतलब शेख को पता चला तो उस बात का खंडन भी करता है। तो रूढ़िवादी मुसलमानों के बारे में जब अगर हम बात करेंगे तो अकबर के उन सभी क्रियाओं की, यानी जिस तरह से वो कहता है कि होम करवाना, 10 मिनट बाद आइए क्लास चले, तो जिस प्रकार सभी क्रियाएं जो चलती थी, होम करवाना या फिर शिव की पूजा या सूरज की आराधना करना इत्यादि को इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अकबर के इन कार्यों के गैर इस्लामी मानते हुए जौनपुर में विद्रोह भी किया।
और वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो सारे ध्यान थे, अगर ध्यान से तथ्यों पढ़ा जाए और समझा जाए तो विद्रोही अकबर से इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि उनने मदद मास या जो माफी की जो जमीन थी वो उनसे वापस ले ली थी। मदद मास एक जमीन, ये एक रियायत थी सरकार की तरफ से उस समय की, जो उन धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी जो इस्लाम का प्रचार करेंगे। मगर अकबर ने उन व्यक्तियों से वो जमीन वापस छीन ली जिन्होंने अकबर एक तरह से इस्लाम का सच्चा प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया और रूढ़िवादिता फैलाई, तो उनसे वो जमीन वापस ले लेता है। तो वो जो इस्लामी जो उसमें के उलेमा वर्ग के लोग थे वो जनता को साथ मिलाकर के ये दिखाना चाहते हैं कि अकबर इस्लाम धर्म के खिलाफ जा रहा है। और वो कहता है कि भाई नाराज लोगों को एक तरह से वो कहता है कि इस्लाम के खिलाफ अकबर जा रहा है तो इस्लाम का एक दिन पतन भी भारत से हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग जो अकबर नए नए प्रयोग कर रहा था, चाहे वो इबादत खाना के माध्यम से, मैजर के माध्यम से या फिर सुलेकुल या फिर दीन इलाही के माध्यम से कर रहा था, उन सब को रोकने का प्रयास वो इन विद्रोहों के माध्यम से करते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। और बड़ी संख्या में जो विद्रोही फौज थी उन्होंने जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में अकबर ने विद्रोहियों को आगरा बुलवाकर मरवा दिया। और इस तरह से जो जितने भी रूढ़िवादी थे उस समय के, उनको एक जबरदस्त धक्का हमें लगा उस समय पर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में फिर हम कल बात करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई आशीष, लोकेश, सूरजमुखी। आ गया सर, समझ में आ गया सर। आगे समझ। आगे चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं फिर हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हेलो। हाँ लोकेश। हाँ सर, वो करा सर, आपने पूछा उनसे क्या? वो